बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट है बेटा, जिसमें आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है और कहता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना, इसके सेकंड पार्ट में और फर्स्ट में दोनों में सेम है। कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। ये बेटा साबित करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल होने चाहिए, यानी कि नातक होने चाहिए। इनके रूट्स क्या होने चाहिए बेटा? नातक, रैशनल होने चाहिए। तो किस तरह से बेटा हम वो फाइंड करेंगे? उसके लिए बेटा हमने सबसे पहले ये देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बिल्कुल है। पहली एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा हमने ए और बी की और सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू इसमें बेटा आपके पास क्या है? ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है a प्लस 2b। उसके बाद बेटा b की वैल्यू इसमें क्या है? जो x के साथ है ये वाली, ये है बेटा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये b की वैल्यू है। ये बेटा आपके पास b की वैल्यू आ गई। उसके अलावा ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। और अब बेटा हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? c की। तो वो क्या आएगी आपके पास? वो ये लास्ट वाली है a प्लस 2c। ये बेटा आपके पास c की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमने अलग-अलग निकाल ली। अब बेटा ये हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में निकालना सीखी हुई है। एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और x के अलावा जो रकम है वो c की वैल्यू होती है। अब बेटा रैशनल फाइंड करने के लिए आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेटा उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमने किया था, मुकम्मल मुरब्बा बन जाए, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो बेटा रैशनल हैं, नातक हैं। और अगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता तो फिर रैशनल नहीं है। तो अब बेटा निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू पुट की बेटा? ये बी की। बी है ना, सबसे पहले बी की वैल्यू वो थी हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इस सारे का बेटा ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया -4 ये वाला। उसके बाद बेटा ए की वैल्यू ये है हमारे पास a प्लस 2b, ये पुट कर दी। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई, इसके साथ किसकी वैल्यू आनी है? c की। तो वो क्या है बेटा? a प्लस 2c, ये भी पुट कर दी। क्लियर हो गया? अब बेटा इनको हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये आपके पास वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का स्क्वायर जो है वो अलहदा, इसका अलहदा और इसका अलहदा हो गया -4। अब बेटा ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले a इन दोनों से होगा, तो a को a से किया a का स्क्वायर, a को बेटा 2c से किया तो ये प्लस 2ac आ गया। उसके बाद बेटा ये 2b है, इसको a से करेंगे। अब ये वाली रकम दोनों से होनी है, 2b को a से करेंगे तो ये 2ab आ जाएगा बेटा। और 2b को हम 2c से करेंगे तो ये प्लस 4b और c आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप ये देखें। आपके पास बेटा एक वैल्यू ये है इतनी और एक वैल्यू यहाँ से ये सारी है। अब बेटा इन दोनों में 4 आ रहा है, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी क्या बचेगा बेटा? इस साइड पे बचेगा ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसको ओपन करें ना बेटा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये इससे पीछे वाला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें भी मैंने बताया था इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बेटा इसका फार्मूला आ गया a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का। इसकी जगह ये लिख दिया। ये 4 हमने कॉमन ले लिया है, ये भी कॉमन ले लिया है। तो अब ये माइनस अंदर वाले साइन जो है वो चेंज कर देगा, ये माइनस a स्क्वायर को माइनस का कर देगा बेटा। उसके बाद ये माइनस इस प्लस 2ac को भी माइनस 2ac कर देगा और ये फिर माइनस इस प्लस 2ab को माइनस 2ab कर देगा और ये प्लस माइनस जो है बेटा ये प्लस 4bc को माइनस 4bc बना देगा। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट क्या होगा? इधर आ गया 4 और 4 के साथ बेटा ये a स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, दोनों कट गए। उसके बाद और कौन सी वैल्यू कट हो रही है बेटा? ये 2ac, ये वाला जो है ये प्लस का और ये 2ac माइनस का, माइनस और प्लस ये भी कट गए।
उसके बाद बेटा ये 2ab ये प्लस का है और ये 2ab माइनस का है, ये भी कट गया। बाकी क्या रह गया इधर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और साथ बेटा ये आपके पास 2bc है प्लस 2bc और इसके साथ है -4bc, ये रकमें बच गई बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे बेटा आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 4 और 4 के साथ बेटा क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा। उसके बाद बेटा ये भी BC है और ये भी BC है, 2BC में से -4BC करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 4 माइनस किए तो बेटा माइनस का 2B और C बच जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये देखें 4 और ये जो रकम है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2BC, ये बेटा B माइनस C का होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा, यानी ये रकम A और ये B, तो ये बेटा देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2A और B। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा इनका स्क्वायर आ जाएगा B माइनस C का स्क्वायर। अब बेटा इसको नेक्स्ट हम इस तरह अगर लिख लें कि ये बेटा 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख लें, B माइनस C का स्क्वायर, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख लिया, ये साथ वैसे ही। अब इस रकम का भी स्क्वायर है, इसका भी है, तो अगर हम इनको ऐसे लिख लें 2B माइनस C होल का स्क्वायर, यानी दोनों का अलग-अलग था तो इकट्ठा लिख लिया बेटा, तो ये आपके पास इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। ये जो इक्वेशन दी हुई थी उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो ये आ गया बेटा। ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, मुकम्मल मुरब्बा बन गया है। तो ये बेटा आपके पास फिर क्या है, इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रैशनल। ठीक हो गया बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रैशनल है, यानी कि जो है रूट्स नातक हैं। यही उसने कहा था साबित करें कि रूट्स आर रैशनल, यानी रूट्स नातक हैं, ये आपने साबित करना है। तो ये बेटा हमने साबित कर दिया। इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट था वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, जो है एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का। अगर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई मसला हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा इसी चैनल के ऊपर आपको जो है फिज़िक्स के जो है सारे चैप्टर्स के हलशुदा न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, मैथ के सारे चैप्टर के बेटा 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपको हलशुदा मिल जाएगा। और अगर आपको बेटा किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।